जानिए कहानी एक ऐसे शिक्षक की जिनके बारे में कहते हैं यूपी बिहार के किसी थाने में उछाल लीजिए पत्थर, उनका बनाया दरोगा जरूर मिलेगा। लव लाइफ की वजह से हुई बहुत दिक्कत, घर से भी निकाल दिए गए, खूब खाई मार भी। कभी दूसरे कोचिंग संस्थानों के लिए बांटते थे पैम्पलेट, आज खुद 50 लाख बच्चों के हैं गुरु, हजारों को बना चुके हैं कामयाब। नाम के पीछे रहमान है पर बजरंग बली के हैं परम भक्त। जानिए सब कुछ दरोगा गुरु एम रहमान के बारे में। कहानी जिंदगी की में गरिमा भारती के साथ। नमस्कार, लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम कहानी जिंदगी की में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका शिक्षा जगत में बहुत बड़ा नाम है। लोग इन्हें दरोगा गुरु के नाम से जानते हैं, लेकिन इनकी पहचान है कि चाहे इनके पास कोई भी छात्र आ जाए, दूर दराज इलाके से, दियारे से, गांव से, अगर 11 रुपए शगुन का भी दे दे गुरु दक्षिणा के नाम पे, तो ये पढ़ाने से कभी भी इनकार नहीं करते हैं। उन्हें दरोगा बनाकर छोड़ते हैं, अफसर बनाकर ही छोड़ते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं दरोगा गुरु एम रहमान का। सर, आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लाइव सिटीज पर आकर मैं लाइव सिटी के द्वारा इस तरह की बातों को लिया जा रहा है, तो लॉट ऑफ थैंक्स टू यू, लॉट ऑफ थैंक्स टू लाइव सिटीज। सर, हम आपको दरोगा गुरु के नाम से जानते हैं, लेकिन आज कहानी जिंदगी की में हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार एम रहमान कैसे दरोगा गुरु बने, शुरुआत कहाँ से हुई। पहले तो हम आपकी ही बात करेंगे। सर, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरू की? देखिए, पढ़ाई मेरा जन्म हुआ है आपको सारण में, अब तो सिवान में चला गया। जन्म सारण में हुआ, उसके बाद फिर मेरा जो ननिहाल है, ओरिजिनल गांव जो है वो आपको औरंगाबाद जिला में था, उसके बाद ननिहाल रोहतास में था। और मेरी पढ़ाई बनारस और पटना दोनों जगह हुई, और चित्रकूट से भी मैंने डीलिट की उपाधि ली। तो ये पढ़ाई हुई, और प्रारंभिक अवस्था में मेरा एकमात्र उद्देश्य, जीवन का एकमात्र उद्देश्य कहिए कि एक आईपीएस बनना मेरा सपना था कि हमको आईपीएस बनना है, तो आईपीएस बनना है। यानी यूपीएससी की भी बात होती थी, तो यूपीएससी में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मैं समझता था कि मुझे आईपीएस बनना है। वो नहीं बन पाए, उसका एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत कारण है मेरा, लेकिन मैं आपको शेयर करूँगा। उसको नहीं बन पाए, और उसके बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने तैयारी की, और दिल्ली में हमको लव हो गया एक लड़की से, और लव भी हो गया तो ऐसा कि वो भारत पाकिस्तान की सीमा वाली लव थी। लेकिन जात पात हम लोगों ने नहीं पूछा था। मैं ये इतना जानना था कि मैं मुसलमान हूँ, वो हिंदू है। और उसके बाद वो पटना चली आई, तो मैं भी पीछे पीछे पटना चला आया। और पटना चला आया तो तैयारी मेरा बोलूँ तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी इंटरव्यू दिया था। लेकिन उसके बाद पटना में आने के बाद जो स्थिति हुई, जो जिस तरह की दयनीय स्थिति से हम गुजरना शुरू किए कि यानी हमारे घर वाले पूरी तरह से रिजिड थे कि आप किसी तरह से उसको, अगर हम रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको मुसलमान बना लीजिए। और उनके घर वाले का कहना था कि आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी तुम किसी से शादी करो, डोम से शादी कर लो, लेकिन मियाँ से शादी नहीं कर सकती हो। और इसी वहापों में हम लोग को दोनों आदमी घर से निकाल लिया गया। मैडम हमारी हॉस्टल में रहती थी और हम अपने अलग रहते थे। लेकिन जब दोनों तरफ से बंद हो गया रास्ता, तो वैसी परिस्थिति में कुछ अलग अलग काम करना पड़ा। पोस्टर, किसी दूसरे कोचिंग का पोस्टर साटना हो गया, 6 आदमी खाना पहुँचाया, खाना हो गया। मतलब मेस का खाना पहुँचाते थे? नहीं, होटल से 6 स्टूडेंट का खाना हम पहुँचाते थे, और उसमें से 6 मिल के 6 में से कुछ काट के हमको दिया था, तो मेरी ज़िंदगी चलती थी। मकान मालिक ताला मार देता था। 15 दिन गांधी मैदान सोते थे। 4 बजे भोर से लेकर 6:30 बजे तक दूसरे एरिया में जाकर हम अपना एरिया चुन लिए थे, वहाँ हम पेपर बांटते थे। आप न्यूज़पेपर बांटते थे, और दूसरे कोचिंग का पोस्टर साटते थे, हमको पैसा मिल जाता था। और एक होटल वाला था, वो होटल वाला 40 केजी प्याज हमको प्रतिदिन देता था कि इसको काट कूट के साफ सुफ करके आपको रखना है, और उसका 150 रुपये हमको मिलता था। एक दिन का 150 रुपये मिलता था। तो और ये परिस्थिति हुई। हिंदुस्तान दैनिक जागरण में परसिस्ट घुसाते थे, तब तक हम पर गोलियां चलने लगी। चूँकि हमारे ससुराल वाले पक्ष भी थोड़ा दबंग थे, तो गोलियां चलने लगी। बहुत बार
बहुत बुरी तरह से हमको प्रताड़ित किया गया और अचानक हमारी बीमारी एक बीच में हमको एक भयावह बीमारी हो गई, पता नहीं चला बीमारी क्या था और मैं बिल्कुल लोथ टाइप का हो गया। लेकिन उसमें अजीत सिंह हैं, शाही नर्सिंग होम वाले, उन्होंने बहुत हमको मदद किया था। उसके बाद डॉक्टर ने लिख दिया था मैक्सिमम 3 मंथ्स, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पत्नी से अलग रहता था। जिंदगी के 3 मंथ। और आज मेरे पास पूरा प्रिस्क्रिप्शन है। लेकिन उसके बाद कुछ कहिए कि मैंने पानी पर नवरात्र किया, उसके बाद बजरंग बली के पर मैंने एकदम पूरा उन्हीं के प्रति समर्पित हो गया और धीरे धीरे करके ठीक हो गया। तो ठीक हो गया तो अब ज़िंदगी चलाना था, उन मैडम को हॉस्टल का पैसा देना था, अपने हॉस्टल में पैसा ये करना था। तो उस परिस्थिति में चूँकि पढ़ाई लिखाई मेरी बहुत अच्छे ढंग से हुई थी, तो उस आपने बताया कि आपने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से हुई थी, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाना जब शुरू किया तो उस परिस्थिति में धीरे धीरे पढ़ाते थे। आईएएस भी बने, आईपीएस भी बने, डीएसपी बने, डीएसपी अनकाउंटेबल डीएसपी, अनकाउंटेबल एसडीओ हैं, बीपीएस में अनकाउंटेबल है। 8 को मानते हैं कि आईपीएस हैं, आपको 13 आईएएस है जो हमारे प्रॉपर अपने स्टूडेंट हैं और सीपीएफ में बहुत अनकाउंटेबल रिजल्ट है। लेकिन उस भयावह परिस्थिति में 2007 में आपको एपीजे अब्दुल कलाम पटना में आए थे, वर्ल्ड समिट होने वाला था। तो उसमें हमको एक लेख पढ़ना था, तो मैंने लेख पढ़ा। तो लेख पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि क्या करते हो, अपनी अंग्रेजी में उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो। तो मैंने बताया कि मैं टीचर हूँ। तो बोले कि नहीं टीचर नहीं, आज से मैं तुमको गुरु कह रहा हूँ। तो उन्होंने गुरु कहा, तो हम उसी दिन से डॉक्टर रहमान से गुरु रहमान हो गए और गुरु रहमान कहने लगे। लेकिन जो बहाली आई थी 2004 में सब इंस्पेक्टर की, वो 2004 की बहाली क्लियर हुई आपको 18 से 26 अप्रैल तक। और उस बहाली में करीब 13,000 लड़के थे और 13,000 लड़के हमारे संपर्क में थे। तो कोई मध लेके आता था, कोई सब्जी लेके आता था, कोई भूजा बेचने वाला था, गांव से एकदम सुदूर क्षेत्र से आता था। और चूंकि मैंने अपनी झेल रखी थी, तो वैसी परिस्थिति में मैंने सबको कहा कि पैसा है तो दो, नहीं है तो बाद में देना, एकदम नहीं है तो नौकरी के बाद देना, अगर एकदम में नहीं देना चाहते हो तो कम से कम पढ़ लो ताकि कुछ बन जाओ, लेकिन बाद में देना। और ये 2009 की जो बहाली हुई वह मेरे लिए ड्रास्टिक चेंज हुआ और सीडीपीओ की बहाली उसी समय आई थी, कैरियर की चेंज हुआ और उसमें एक अद्भुत रिजल्ट आया। ऐसा रिजल्ट आया कि हम खुद अपने आप को चलते थे तो सोचते थे कि सच है गलत है, तो हाथ में को दांत के तले ले जाते थे, काटते थे, लगता नहीं ये सच है, और यकीन नहीं होता था हमको। क्या था वो रिजल्ट था कि जैसे आपको 1510 रिजल्ट था, उसमें से 1123 बच्चे हमारे थे। सिर्फ आपके अकेले 1123 बच्चे हमारे थे, जो बाकी जो बचे हुए बच्चे थे, ये सीडीपीओ की बात नहीं, सब इंस्पेक्टर जो बचे हुए बच्चे थे, वो बच्चे भी किसी ना किसी रूप में नोट्स से, क्वेश्चन से हमसे जुड़े हुए थे। यानी सारे के सारे लड़के हुए। और दूसरी बात कि सीडीपीओ की बहाली आई थी, तो सीडीपीओ में ऐसी बच्चियों का हो गया कि हम परिकल्पना भी नहीं किए हुए थे। तो शादी कालम उसका कोई नहीं था, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में हो गया। ध्रुवकांत ठाकुर बेचारा एकदम फ्रस्ट्रेटेड था, सुसाइड करने जा रहा था, उसका आईपीएस में हो गया। तो लगा कि अब बजरंग बली का प्रत्यक्ष आशीर्वाद हमारे ऊपर आ गया और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदली। और ज़िंदगी बदल गई तो चूँकि दरोगा का इतना व्यापक रिजल्ट कभी किसी का नहीं हुआ था, और तो उस समय से बच्चों ने हमको दरोगा गुरु कहना शुरू कर दिया। और जितने भी शिक्षक थे बिहार के, झारखंड के, उन्होंने सब कहा कि दरोगा पढ़ना है, आज ना कुकुर कुत्ता के जैसा खुल गया है, तो चल जाओ रहमान सर वही दरोगा पढ़ाते हैं, जबकि सारे के सारे लोग दरोगा पढ़ाते हैं। जब गैंगमैन पढ़ाता है लोग तो दरोगा सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि वे लोग पढ़ाते हैं दुकानदार बनकर और मैं पढ़ाता हूँ एक गुरु बनकर, क्योंकि मैं बच्चियों और बच्चों को अपनी बेटी और बेटा के रूप में ये करता हूँ। और बूस्टर डोज जो कोरोना का चल रहा है, तो समझिए बूस्ट करके उन लोग को पढ़ाते हैं। तो दरोगा गुरु लोगों ने नाम रख दिया दरोगा गुरु। तो चलिए, हमको चूँकि हकीकत भी थी, तो आज के डेट में मैं बता दूं कि 6158 सब इंस्पेक्टर हमारे अपने हैं। तो इसीलिए कहते हैं क्या कि किसी भी थाना में ढेला फेंकिए तो गुरु रहमान का स्टूडेंट मिलेगा। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के थाना में अगर ढेला फेंकेगा या बोल दीजिएगा कि उड़ता वही है, फड़फड़ाता है, तो लोग बोल देगा कि गुरु रहमान से संबंधित है ये। तो ये बहुत ईश्वर का बहुत बड़ा देन है हमारे साथ कि इस मोड़ पर चले हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात की ज़िंदगी तो ये खुशनुमा जरूर हो गया, लेकिन एक बेटी मेरी हुई जिसका नाम अदम्य अदिति है, बेटा अभिज्ञान अर्जित है, पत्नी का नाम अमिता। नाम से आपने इंस्टीट्यूट? हाँ, बेटी का जन्म हुआ 2009 में, तो उसका नाम अदम्या
अदिति रखा, तो उसी के नाम से इंस्टीट्यूट का नामकरण AIM सिविल सर्विसेज था, उसका मैंने अदम्य अदिति गुरुकुल के नाम से उसका नामकरण कर दिया। और मूल उद्देश्य कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति चाहे किसी जाति और धर्म का क्यों न हो, उसके हाथ में बम पिस्तौल नहीं, उसके हाथ में कलम थमाकर कलम से क्रांति लाना मूल उद्देश्य है। और वैसा मुझे लगता है कि मैं कर जाऊंगा, क्योंकि अभी तक इस क्षेत्र में हमको सफलता मिल रही है। तो आगे आप जो क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। जी। मैं यही पूछना चाह रही थी कि पैम्पलेट, दूसरे इंस्टीट्यूट के पैम्पलेट्स चिपकाने से लेकर अपना एक इंस्टीट्यूट खड़ा करना, और मतलब इतनी ज़्यादा सफलता कि 1500 से ज़्यादा बच्चे, उसमें से 1100 से ज़्यादा बच्चे आपके क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये कैसी, पहली बार जब ऐसा हुआ तो ये कैसी फीलिंग थी? वैसे फीलिंग तो जैसे हमको बोले कि खुद हमको सपना लगता था, और तो अपने उंगली को हम मुंह दांत से काटते थे, जब दर्द होता था लगता था नहीं ये हकीकत है। तो स्वाभाविक बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये लगा कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना कि उठो जागो और चलते रहो। तो मैंने जो संघर्ष किया, ईमानदारी पूर्वक संघर्ष किया, तो उस ईमानदारी का प्रतिफल है। और सबसे बड़ा चीज़, और कुछ हो या ना हो, ईश्वर है, और ईश्वर हर अच्छे काम में साथ देता है, जो हमको मिला। आपने शुरुआत कैसे की थी? यानी कि मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके पहले बैच में कितने बच्चे थे? पहले बैच में मेरे 22 लड़के थे, जिनको मैं बोरा पर बिठा के ठंडी में बोरा पर बिठा के पढ़ाता था, और गर्मी में उसको अपने से कपड़ा पोछा लगा के उनको पढ़ाता था। और पैसा भी फिक्स नहीं था, मन हुआ जब, लेकिन इतना था कि जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो वो समझ जाते थे, वो हमको कुछ ना कुछ कलेक्शन करके दे देते थे। और आपको बता दें कि उसी में से सादिक हैं, उसी में से ध्रुवकांत ठाकुर हैं, उसी में से आपको अजय भारती अभी आपके बनारस में हैं, उसी बोरे वाले बच्चे हैं जो कि आज IPS और IAS बने हैं। तो निश्चित रूप से शुरुआत उसी दिन का है, लेकिन केवल पढ़ाई के साथ साथ कुछ और काम भी करते थे। दिन में तो पढ़ा देते थे, और चूँकि उतना से मैडम का खर्च और हमारा खर्च नहीं निकल पाता था, अपनी भी तैयारी हम सोचते थे किसी तरह से। इवन कि एक बार तो अंडमान निकोबार का लेक्चरशिप का फॉर्म मैंने भर दिया था कि वहाँ मैं चला जाऊँगा, क्या है कि यहाँ की फीलिंग देखकर, हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड की फीलिंग देखकर हम अंडमान निकोबार का फॉर्म तो भर दिया, लेकिन मेरा एडमिट कार्ड भी आ गया। लेकिन हम जाने का मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए मजबूरी में हम वहाँ नहीं जा पाए और यही रहे। तो उस शुरुआती दौर को मैं याद करता हूँ तो लगता है कि ज़िंदगी इम्तहान तो लेती है, लेकिन इम्तहान में जो अड़ा रह गया उसका परिणाम बड़ी सुखद देती है। और आपने कहा कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जात पात बहुत होता है, लेकिन अब इच्छा होती है कि बिहार से निकले, कि अब यही हो गया है सब कुछ? बिहार से निकलने की बात भी अगर कोई कर देगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। बिहार तो मेरी आत्मा है, हाँ, बिहार मेरी आत्मा है, और बिहार ने जो कुछ मुझे दिया है मुझे नहीं लगता कि कुछ और मिले। लेकिन मैं क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार से तो राष्ट्र का निर्माण हुआ है, लेकिन बिहार मेरी आत्मा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, बिहार को छोड़ने की मैं परिकल्पना भी नहीं कर सकता, कभी भी हालत, कभी नहीं। आपने अपनी पर्सनल लाइफ में, खास करके लव लाइफ में, बहुत सारी मुश्किलें झेली होंगी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि हिंदू मुस्लिम, ऊपर से ब्राह्मण फैमिली, और आप बिल्कुल एक अलग कल्चर से आते थे, तभी तो बिल्कुल गोलीबारी सब कुछ आपने बता ही दिया। लेकिन अभी लोग खुले बाहों से एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल आदर्श जोड़ी मानते हैं? देखिए, आदर्श जोड़ी लोग नहीं मानते हैं। जैसे कि परिस्थिति ये हुई कि हम निष्कासित हैं। हमारे घर वालों ने अभी हमें स्वीकार नहीं किया है, और हमारी पत्नी को भी स्वीकार नहीं किया है, और पत्नी को भी उनसे बातचीत होती है, लेकिन किसी का सहयोग नहीं है। तो हमको इस जोड़ी से मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, सब कुछ ठीक है। और लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, बौद्धिकता की बात करने वाले, सेकुलरिज्म की बात करने वाले। जैसे एक छोटी सी कहानी आपको बता दे करीमा, कि मेरा बेटा अभिज्ञान था, उसका मुंडन नहीं हुआ था, तो वह चला गया था मेरी मैडम के मौसी के यहाँ। तो बाल बढ़ा हुआ था, तो मौसी ने उसको उठा लिया गोदी में, बोली अरे ये तो कृष्ण भगवान लग रहा है। तो वो मौसी का की पतो बोली कि जानती है मौसी किसका बेटा है? तो किसका बेटा है? तो ये बुग्गी का बेटा। मेरी वाइफ को लोग बुग्गी भी कहते थे, तो ये बुग्गी का बेटा है। बस तड़ाक से उन्होंने छोटे बच्चा को फेंक दिया। अरे बाप रे बाप, हम अब तुरंत वो नहाने चले गए, पूरा घर धुलवाए। ये हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, जबकि वो DAV की प्रिंसिपल है, DAV की प्रिंसिपल थी। तो उस बात को लगा तो हमको बड़ा गंदा लगा, और मैंने कहा कि अब ऐसा मत कीजिए। और मैं
और स्पष्ट रूप से यही कहता हूँ कि मैंने पत्नी को भी कहा था, पत्नी की जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे, तो उस पर चल रहा था, उस पर चल रहा हूँ और आजीवन चलूँगा। और ये बीच में मुद्दा उठा। आपने तो इसे साबित भी किया ना कि दिखावे की दुनिया में रहने से बेहतर है कि अपनी खुद की दुनिया बनाई जाए। आप लोग खुश हैं तो पूरी दुनिया अपनी। बिल्कुल खुश है। फिर बीच में कुछ फतवा टाइप कहा गया कि आप मरिएगा तो क्या होगा, गड़िएगा कि जलिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व के 100 करोड़, अब तो मैं अपने आप को 100 करोड़ ही मुस्लिम कहता हूँ, विश्व का मैं प्रथम 100 करोड़ मुस्लिम हूँ जिसने अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है। संपूर्ण शरीर दान कर दिया। अब मरने अब जलने और गड़ने की कोई संभावना ही नहीं है, वो बीच का रास्ता है। और थोड़ी सी लोग कहते हैं क्या बेटी के साथ प्रॉब्लम होगा, बाप के नाम पर समाज चलता है, बेटी और बेटा का रिलीजन अपने स्कूल में हिंदू लिखवा है, तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब 20 साल बाद का भारत कुछ और होगा और शायद उनकी अपनी पसंद अपनी हाँ चॉइस होगी, तो उसमें हमको किसी तरह का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मेरी पत्नी खुश है, मेरी बेटी खुश है, मेरा बेटा खुश है, मैं खुश हूँ। अच्छा, आपने ये कहा था कि आपके घर वाले कह रहे थे कि आपकी पत्नी को इस्लाम कबूल करना पड़ेगा तब जाकर शादी होगी, तो ऐसा कुछ हुआ या फिर अभी आप लोग अपने अपने धर्मों को? कोई अपना धर्म नहीं है। धर्म क्या है वो तो मैं भुला गया, कि हिंदू क्या है मुस्लिम क्या है वो तो मैं भुला गया। लेकिन मेरी पत्नी विशुद्ध आपको हिंदू है और इवन की 24 एकादशी करती है। मेरी बेटी और बेटा भी हिंदू ही कहते हैं, अपने आप को विशुद्ध हिंदू है। कुछ भी नहीं कर सकते हम अब उसके लिए, क्योंकि कोई शर्त नहीं थी ना कोई शर्त है, और शर्त होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आज मैं अपना धर्म मानूँ या वो अपना धर्म माने नहीं, हमारे यहाँ ईद होली सब खूब धूमधाम से होता है। ईद छोड़ के, ईद में तो पता ही नहीं रहता कि कब मुस्लिम को पर्व आया चला गया, लेकिन बाकी सब वो धूम धड़का के साथ होता है। और मैं कभी फीलिंग नहीं होने देता हूँ कि आपने हनुमान चालीसा, मंत्रोच्चारण और तमाम चीज़ें कहाँ से सीखी? ये एक तो लगाव भी था हमको शुरू से अपने स्कूलिंग समय से, और दूसरी मेरी पत्नी जॉब करती है, तो उसके बाद मेरी पत्नी जॉब करती है तो बच्चे भी जॉब करने लगे। तो फिर देखे कि जब पत्नी बच्चे जॉब कर ही रहे हैं तो फिर हम क्यों, तो फिर मैंने उसको लेकर, और मैंने देखा कि बजरंगबली के जॉब से निश्चित रूप से लाभ होता है, क्योंकि आज हुआ है। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में अगर हिंदू मुस्लिम से परे अगर कोई फैमिली है तो गुरु रहमान, अमिता, अदम्या और अभिज्ञान का है। अब बात थोड़ा पढ़ाई लिखाई की कर लेते हैं। आपने अब तक कितने बैचेस पढ़ाए होंगे, कितने सालों से, और कितने बच्चों को पढ़ाया? बच्चों में तो कम से कम 50 लाख से ज़्यादा बच्चे क्रॉस कर गए होंगे, क्योंकि मैंने पटना में पढ़ाया है, सिलचर में पढ़ाया है, इलाहाबाद में पढ़ाया है, धनबाद में पढ़ाया है, दिल्ली में पढ़ाया है, और 94 से मैं पढ़ा रहा हूँ। और अभी तक 2022 हो गया, 76 मॉडल के आदमी हम हैं। तो अब निश्चित रूप से जब तक सांस रहेगी तब तक पढ़ाएंगे। लाखों लाख लोग पढ़े, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब पता चलता है कि किसी का बाप ताड़ी बेच रहा था, वो ताड़ी पी के सो जा रहा था, कोई भुजा बेच रहा था, उसके घर में देखते कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, तो खुशी होती है कि वास्तव में स्वामी विवेकानंद ने सही कहा है कि अगर इंसानियत की बात की जाए तो मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य समझता है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर ईश्वर कहीं है तो इंसानियत में है, मनुष्य में है। तो लेकर मैं चल रहा हूँ। लाखों लाख लड़के लोग निकले हैं, और कितने बैच ये हमको याद नहीं, कितने बच्चे कहाँ पदस्थापित है याद नहीं है, लेकिन इतने बच्चे पढ़ा हैं कि दूसरे शिक्षक को का 7 जन्म लेना पड़ेगा उतने बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि मैं पार्ट 2 से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, जब मैं पार्ट 2 में था तब, चूँकि मोहब्बत हो गई थी तो उस कारण मैं पार्ट 2 से पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं पार्ट 2 में रहते रहते पार्ट टाइम कर दिया। हाँ, पार्ट टाइम जो पड़ गई, और अब बाद में तो 94 में मेरी पूरी तरह से आवश्यकता पड़ गई। मतलब कभी मजबूरी रहा पढ़ाना और अभी जिंदगी हो गया, ऐसा कह सकते हैं? पहले मजबूरी थी पढ़ाना और अब पैशन है पढ़ाना। पैशन है पढ़ाना। सर, मैंने सुना है कि लोग आपके यहाँ दूध, दही, साग, मछली सब लेकर आते हैं गुरु दक्षिणा के तौर पर। नहीं, मैक्सिमम यही होता है। जैसे अभी तिल संक्रांत गुजरा तो मैं दही नहीं खाता हूँ, डर से कि गला बैठ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, खिलाना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा दही चूड़ा पहुँच गया कि पूरे मोहल्ला वाले को पार्टी देना पड़ा हमको। कोई डिफरेंट टाइप का साग लेके कुछ लाता है, बांका से साग लेके लड़का चलाता है, WT पकड़ता है, चलाता है। एक त्रिपुरारी था बांका का, वो लेके साग लेके चलाया, साग हम औसत देखे भी नहीं थे, साग चलाया, और साग मध
शहद जिसको कहते हैं, शहद, दही, चूड़ा, हम एक बार मैंने अनाउंस कर दिया था कि कच्चा पपीता, मैडम बोली थी कि पपीता का शायद अचार भी बनता है, क्या बनता है, तो वो बोली कि कच्चा पपीता चाहिए। तो हमने खाली क्लास में बोल दिया कि बाबू जिसके पास देसी कच्चा पपीता हो वो तो लेते आना। और गरिमा, आपको विश्वास नहीं होगी कि इससे बड़ा ऑफिस है। दूसरा दिन हम देखे कि पूरा ही बोरा में क्या भरा हुआ है भाई। तो हम पूछे कि मुन्ना भाई क्या है, तो मुन्ना भाई बोले कि तो कुछ बोले क्या लड़का था, तो हम बोले थे पपीता के लिए। तो खोल देखे कि कम से कम 200 किलो से ज़्यादा पपीता था। हमारा माथा घूम गया कि बाप रे बाप, करे क्या। तो सब जगह हमको जिसको पपीता लेना है अपना ले जाओ। तो निश्चित रूप से लड़के जान है, हमारे लड़कों में ही जान बसती है। और मोहब्बत के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि अगर करो तो निभाओ, और वैसी जगह मोहब्बत करो जहाँ भगवान से हो। अलग भगवान वाले से मोहब्बत नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिक्कत होती है। और उतना हाँ, आपने दिक्कत झेली तो आज तो साथ में है। तो आज मैंने दिक्कत झेला ना, लेकिन मुझे पता है वो दिक्कत का। वो दिक्कत, अब कोई सटा के गोली मारे बच जाए, हम जा रहे हैं पीछे से गोली चले, कोई हर 15 दिन पर हमको कूटता था, लोग अच्छा से कूटता था। 15-20 आदमी भीड़ लगा के आके हम को मारना शुरू कर देता था। हम चुपचाप बैठ जाते, पिटा जाते थे, कपड़ा वपड़ा फट जाता था। तो मैडम पूछती थी कि ये कैसे हुआ, बोले क्रिकेट खेलने में हो गया। लेकिन कैसे हुआ अब क्या बताएं, उसको भी नहीं डरा था। तो इतना लोग नहीं झेल पाएगा, क्योंकि आज जाति टूटने पर तो गोलियाँ चलती है। आज धर्म टूटने की बात हो तो वहाँ पर आज एक समाज, जो हमारा ही समाज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन मुझे विश्वास है कि अपने समाज को भी हम कलम का रास्ता दिखाकर सामने लाएंगे और बता देंगे कि जाति धर्म भाड़ में जाए, इंसानियत से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। अब गरिमा, आप बताइए कि अब पत्नी मैं छोड़ ही देता इनको धर्म के नाम पर, तो मैं जी नहीं पाता। तो आज मैं जिंदा हूँ, तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए उपलब्धि की बात है। थोड़ा सा उतना सारा गम हम, तकलीफ सारी एक जगह, आपकी पहचान एक, आपकी जाति एक शिक्षक की है और आपका नाम गुरु रहमान है। उसके आगे पीछे कोई जानना नहीं चाहेगा और उसके आगे पीछे जानने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे लगता है कि आपने पूरे समाज को जो देने की कोशिश की है, जैसा आपने बताया कि कहाँ से विद्यार्थी आते हैं और आप उनको कहाँ पहुँचाते हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी सेवा। बिल्कुल। देखिए, कुछ बातें केवल सैद्धांतिक सूचना पर आधारित होती है, जो लोग कहते हैं, लेकिन वास्तविक पटल पर जाने पर आज भी जाति धर्म की चर्चा होती है। मेरी माँ मर गई, मुझे मिट्टी नहीं दिया गया लोग, लेकिन एसपी, डीएसपी और थानेदार तीनों स्टूडेंट थे और मैंने ज़बरदस्त ढंग से मिट्टी दिया। मेरी दादी मर गई, मुझे भगा दिया गया। मेरे मामा मर गए, भगा दिया गया। मेरी बहन की शादी में मुझे पता नहीं चला। तो स्वाभाविक है कि इस तरह की तमाम प्रताड़ना को हम झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी खुश हैं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ वो है। 50 लाख का परिवार भी तो 50 लाख से ज़्यादा का परिवार मेरे पास है। और लोग कहता है कि कहाँ जाओगे माँ, मैं कहता हूँ कि मैं जहाँ जाऊँगा वहीं रह लूँगा, क्योंकि अगर एक दिन भी अगर एक बच्चा के यहाँ गुजारें तो हमको 5-6 बार जन्म लेना पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि है, यही उपलब्धि है। और बजरंगबली का असीम अनुकंपा हम पर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी ज़िंदगी की कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू लाइव सिटीज को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लाइव सिटीज को मैं एक ऑथेंटिक विश्वसनीय चैनल के रूप में मानता हूं। और इसके माध्यम से लोग के पास जो आवाज़ जाएंगी तो लोगों को विश्वास होगा, और कम से कम ये जातिवाद, संप्रदायवाद, हिंदू मुस्लिम की बात से अलग हटेंगे। तो ग्रेट सैल्यूट टू यू ऑल्सो, क्योंकि गरिमा आपने भी इंटरव्यू बहुत मेरा लिया है और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गरिमा अगर आप हैं तो ठीक है। और दूसरे लाइव सिटी को भी एक ग्रेट सैल्यूट, क्योंकि इस तरह के मुद्दा को उठाकर निश्चित रूप से समाज में जागरूकता बढ़ाने का काम किया। जैसे विकास भाई हमारे दोस्त, हम लोग मिलकर बिहार को लेट्स इंस्पायर बिहार का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से लाइव सिटीज का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और ये विचारधारा अगर गाँव तक पहुँचेगी लाइव सिटीज की, तो मुझे लगता है कि कट्टरता समाप्त होगी, ये मुझे विश्वास है। धन्यवाद। तो आपने आज कहानी जिंदगी की में जाना, जिंदगी की कहानी गुरु रहमान की, कि किस तरह से दूसरे इंस्टीट्यूट के पैम्पलेट चिपकाया करते थे और आज इनके पास 50 लाख से भी अधिक स्टूडेंट्स का परिवार है, जो कि अलग अलग थानों में दरोगा है, एसपी, डीएसपी, आईपीएस, आईएएस है, सीडीपीओ के पद पर कार्यरत है। तो आपको ज़रूर इनकी कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा और उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद होगा। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।